माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 27-28 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति जी, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयासों को नया आयाम देते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो पूर्व में 10 लाख रुपए तक प्रत्येक परिवार के उपचार के लिए राशि थी, उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चिकित्सा क्षेत्र में एक सराहनीय कदम है, जिससे संपूर्ण प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। तथा इसी योजना के अंतर्गत जो दुर्घटना बीमा पूर्व में 5 लाख रुपए था, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। माननीय सभापति जी, संपूर्ण प्रदेश के चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, परंतु प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज नहीं थे। उक्त शेष बचे तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी केंद्र की भाजपा शासित सरकार ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई और उसे स्वीकृति भी प्रदान नहीं की। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि इसी बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के आमजन का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार के खर्चे पर तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। मैं पिछला याद दिलाना चाहूंगा माननीय सभापति जी, कोरोना के समय का, जिस समय पूरे प्रदेश, देश, संसार में जिस तरह से कोरोना की बीमारी भयानक फैल रही थी, उस समय भीलवाड़ा में जो कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और भीलवाड़ा जो मॉडल था वो किसी से छुपा नहीं है। और उस समय का जो प्रबंधन था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस तरह से वहां कोरोना की रोकथाम करने के लिए जो मॉडल एक उस तरह से तैयार किया, जिसकी स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की, उसके लिए भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि हम सब लोगों ने, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी ना किसी को खोया था। उसके लिए भी मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एकदम कंट्रोल हुआ और आज हम सब लोग अच्छे एक वातावरण में स्वस्थ हैं सारे लोग। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट सत्र 2023-24 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जिला उप अस्पताल में क्रमोन्वित 14 हॉस्पिटलों को किए, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय 2 खोले गए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्वित 24 किए गए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 14 खोले गए, उसके लिए भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्वित कुल 32 किए गए और उप स्वास्थ्य केंद्र 50 और एक ब्लड बैंक की घोषणा की गई, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिस तरह प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने बजट के रिप्लाई में से पहले 10 तारीख को जब बजट था, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयासों को नए आयाम देते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में जिस तरह मैंने अभी बताया, और उसके साथ साथ बजट का जो रिप्लाई था, उस रिप्लाई में भी 200 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्वित किया जाने की घोषणा की। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश में 23 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसी बजट के रिप्लाई में खोले गए और साथ साथ 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्वित किया जाने की भी घोषणा की गई। 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी उप जिला अस्पताल में क्रमोन्वित करने की घोषणा की गई। साथ ही भरतपुर मेडिकल कॉलेज में भी क्रिटिकल केयर यूनिट भी खोले जाने की भी पिछले दिनों घोषणा की गई, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बजट सत्र 2023-24 में मेरी खुद की विधानसभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत बरगा के गांव चंदनपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्वित करने पर मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही अभी हाल ही में कल रात को जो सूची एक आई डॉक्टरों की और जो नवीन पद स्थापित हुए, उसमें एक चिकित्सक मेरी CSC खानुआ को और PSC पैरसर को एक चिकित्सक, PSC लखनपुर को एक चिकित्सक और PSC न्योठा को एक चिकित्सक दिया गया, जो कुछ दिनों से रिक्त चल रही थी। उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही मैं
ये भी कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी कि विधानसभा क्षेत्र मेरी जो नदबई है उसकी कुछ मांगे हैं जो बहुत अति आवश्यक हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि विधानसभा क्षेत्र नदबई की तहसील नदबई व उज्जैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपखंड अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी तहसील है और लंबे समय से मांग चली आ रही है। इसी तरह मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई में नेशनल हाईवे से सटे ग्राम पंचायत पहरसर में नवीन ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करने की भी मैं मांग करता हूं। और साथ ही विधानसभा क्षेत्र नदबई जो मेरी है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय जो मेरा स्वयं का गांव है पुस्तैनी गांव बारह माफी उज्जैन पंचायत समिति के अंतर्गत जो आता है, और तलछेड़ा नदबई पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, और अगापुर उज्जैन पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, और रोनीजा नदबई के अंतर्गत आता है, तेरहलोदा उज्जैन के अंतर्गत आता है, वह बछामदी नदबई के अंतर्गत आती है। वहां पे मैं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोले जाने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर व कल्याणपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की भी मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं। और इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र नदबई में तहसील मुख्यालय पर नदबई में नवीन नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। विधानसभा क्षेत्र नदबई में रिक्त पड़े चिकित्सकों के अन्य जो पद हैं उनको भरने की भी मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा आज दिनांक को मेरी विधानसभा को जो अभी मैंने कहा 4 चिकित्सक दिए, मैं उनका पुनः एक बार और धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि जब जब चिकित्सा के क्षेत्र में मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई के अंतर्गत किसी भी समस्या के लिए माननीय मंत्री जी के पास में गया तो उन्होंने हमेशा मेरी विधानसभा क्षेत्र का ध्यान रखा और हमेशा जो जो मेरी मांगे थी उनको पूरा करने का मंत्री जी ने प्रयास किया। मैं आज सदन में माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगसीराम कोहली।